अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। तमाम बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पर हम जमात दहम के मजमून साइंस का एक सबक हमारा माहौल, अवर एनवायरनमेंट, इसके ताल्लुक से उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पर एक क्विज का इनेकाद किया गया है। चलिए देखते हैं क्विज। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल है, मंदरजा झील में से किस ग्रुप में सिर्फ हयाती तनज्जुल पजीर चीजें हैं? ऑप्शंस हैं घास, फूल और चमड़ा, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, फल के छिलके, केक और लीमू का रस, केक, लकड़ी और घास। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यानी घास, फूल, चमड़ा, फल के छिलके, केक, लीमू का रस, लकड़ी वगैरह सभी ये जो हैं हयाती तनज्जुल पजीर चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग़िज़ाई जंजीर की तश्कील करता है? पहला ऑप्शन घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और आदमी, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है घास, बकरी और आदमी। इसलिए है कि बकरी घास को खाती है और आदमी जो है बकरी के गोश्त को वगैरह खाता है। इस तरह से एक ग़िज़ाई जंजीर की यहाँ पर एक तश्कील होती है। लेकिन बाकी के तमाम ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि घास, गेहूं और आम यहाँ पर ग़िज़ाई जंजीर नहीं होती। बकरी, गाय और हाथी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कोई किसी को नहीं खाता यहाँ पर। इसी तरह घास, मछली और बकरी, इसी तरह से यहाँ पर जंजीर की तश्कील नहीं होती। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सा अमल माहौल दोस्त है? खरीदारी के दौरान सामान रखने के लिए कपड़े का बैग इस्तेमाल करना, जब जरूरत ना हो तो पंखों और बल्ब के स्विच बंद रखना, स्कूल तक अपनी वालदा के स्कूटर से जाने के बजाय पैदल जाना, मज़कूरा बाला सभी। देखते हैं जवाब क्या है इसका। जवाब है मज़कूरा बाला सभी। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये माहौल दोस्त हैं। यानी कपड़े का बैग जो क्या है हम इस्तेमाल करने से यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह का यहाँ पर जमा होना जो माहौल को नुकसान पहुंचाता है। और साथ ही साथ देखो, गैर ज़रूरी तौर पर हम बर्फ़ीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ स्कूटर से जाने के बजाय पैदल जाने से पेट्रोल, ईंधन वगैरह इस तरह की क्या है बचत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है, क्या होगा अगर हम किसी तग़ज़ई दर्जे के सभी अज़ियों को खत्म कर दें? तवानाई की मुंतकली बंद हो जाती है, ग़िज़ाई जंजीर में रुकावट पैदा हो जाती है, आला तग़ज़ई दर्जे के अज़्वे खत्म हो जाते हैं, मज़कूरा बाला सभी। चलिए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है मज़कूरा बाला सभी। क्यों? यानी कि ग़िज़ाई जंजीर में रुकावट पैदा हो जाती है क्योंकि वहां पर तवानाई की मुंतकली भी बंद हो जाती है और साथ ही साथ आला तग़ज़ई दर्जे के अज़्वे खत्म हो जाते हैं। खत्म होने से क्या होता है? तवानाई की मुंतकली भी नहीं होती, ग़िज़ाई जंजीर में रुकावट पैदा हो जाती है। ये सभी क्या है? अगर किसी तग़ज़ई दर्जे के सभी अज़्वों को हम खत्म कर देंगे तो ये सभी क्या है, हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा। चलिए देखते हैं किसी तग़ज़ई दर्जे के अज़्वों को हटा देने का असर क्या होता है। मुख्तलिफ तग़ज़ई दर्जों पर एकसा होगा, मुख्तलिफ तग़ज़ई दर्जों पर मुख्तलिफ होगा, कुछ भी असर नहीं होगा, 1 और 3। चलिए जवाब देखते हैं। तो यहां पर जवाब है मुख्तलिफ तग़ज़ई दर्जों पर मुख्तलिफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला तग़ज़ई दर्जे के अज़्वे खत्म हो जाने पर अदना दर्जे के अज़्वे की आबादी कसीर तादाद में बढ़ जाती है, कसीर तादाद में घट जाती है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, मुस्तहकम रह जाती है। जवाब है कसीर तादाद में बढ़ जाती है। यानी आला तग़ज़ई दर्जे के अज़्वे खत्म हो जाने पर क्या होता है, अदना दर्जे के अज़्वे की आबादी क्या है, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है क्योंकि उनको खाने वाले ही आला तग़ज़ई दर्जे के अज़्वे होते हैं। अगर वो ही खत्म हो गए तो क्या होता है, यहाँ पर अदना दर्जे के अज़्वे की आबादी क्या है, बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला सवाल है, ग़िज़ाई जंजीर में गैर हयाती तनज़्ज़ुल पजीर कीमियाई अशिया का इर्तिकाज़ का बढ़ना डैश कहलाता है। ये डेफिनेशन है, आप जानते होंगे इसको, ये क्या कहलाता है। यानी ग़िज़ाई जंजीर में गैर हयाती तनज़्ज़ुल पजीर कीमियाई अशिया का इर्तिकाज़ का बढ़ना हयाती तकबीर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर हयाती तनज़्ज़ुल पजीर अशिया मिट्टी की पीएच को तब्दील कर देते हैं जिसके नतीजे में ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है, ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है, कुछ भी असर नहीं होगा, 1 और 2। यहां पर जो है गैर हयाती तनज़्ज़ुल पजीर अशिया मिट्टी की पीएच को तब्दील करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है बोले तो यहाँ पर ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी में किया गया मुआहिदा के तहत सीएफसी की पैदावार को 1984 तक ही महदूद रखा गया, 1985 तक ही महदूद रखा गया, 1986 तक ही महदूद रखा गया,
1987 तक ही महदूद रखा गया। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है 1986 तक ही महदूद रखा गया। यूएनईपी में ये जो मुआहिदा था 1987 में हुआ था। उस वक्त ये डिसाइड किया गया था कि सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की पैदावार को 1986 तक ही महदूद रखा जाए। अगला सवाल, इनमें से एक मसनवी माहौली निजाम की मिसाल है। तालाब, रेगिस्तान, समंदर, खेत। चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। इनमें से एक मसनवी माहौली निजाम की मिसाल, यहां पर 4 ऑप्शन में से जवाब है खेत। यानी समंदर, तालाब, रेगिस्तान, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये कुदरती माहौली निजाम की मिसालें हैं। खेत को क्या है, ये मसनवी माहौली निजाम है जिसको इंसानों के जरिए इसको बनाया जाता है। अगला सवाल है, मंदरजा झील में हयाती अज्जा हैं। प्रोड्यूसर, सार्फेन, तहलीलगर, मज़कूरा बाला सभी। जवाब देखते हैं। इन तमाम में जो ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस यहाँ पर हयाती अज्जा हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झील में सार्फिन की मिसाल है। सब्ज पौधा, बैक्टीरिया, सांप, और फंजी। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है सांप। क्यों सांप क्यों है? क्योंकि ये जो सब्ज पौधा जो है ये प्रोड्यूसर है, और बैक्टीरिया, फंजी जो हैं ये तहलीलगर हैं। इसलिए सांप जो है सार्फेन के सार्फेन जो है उसके गोश्त खोर के ग्रुप में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गिजाई जंजीर में तवानाई का बहाव एक सिमती होता है। प्रोड्यूसर्स ग़िज़ा तैयार करते हैं। हर तग़ज़ी दर्जे में तवानाई की मुंतकली 10% होती है। मज़कूरा बाला सभी। चलिए जवाब देखते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब है, ग़िज़ाई जंजीर में तवानाई का बहाव, वो जो हमेशा जो है तवानाई का बहाव एक सिमती होता है। और साथ ही साथ इस जंजीर में जो है प्रोड्यूसर्स ग़िज़ा तैयार करते हैं, और ग़िज़ाई जंजीर के हर तग़ज़ी दर्जे में तवानाई की मुंतकली 10% ही होती है। बाकी तवानाई जो है वो हरारत की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। इस वजह से अगले दर्जों में बहुत कम तवानाई फ्राहम होती है। तो इससे मालूम होता है कि तीनों ऑप्शंस यानी मज़कूरा वाला सभी सही हैं। चलिए अगला सवाल, बायोगैस
बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंपोस्ट खाद और रिसाइकल, ये तमाम फुजले के तस्फिये के तरीके हैं, खेती के तरीके हैं, माहौल के हिफाजती तरीके हैं, मज़कूरा बाला सभी। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है फुजले के तस्फिये के तरीके, यानी बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंपोस्ट खाद, रिसाइकल। यहाँ पर क्या होता है, बायोगैस प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर हयाती मादे को क्या करते हैं, खाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है बोले तो यहाँ पर पानी को फिर से नदी में शामिल किया जाता है। और कंपोस्ट खाद यहाँ क्या होता है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है बोले तो यहाँ पर उसके जरिए सीवेज पानी को क्या किया जाता है, यहाँ पर फिर से उसे नदी में बहा दिया जाता है। कंपोस्ट खाद बोले तो यहाँ पर ये गड्ढे में तकरीबन 3-4 महीनों तक उसको वहाँ पे हयाती मादे को रखने के बाद कंपोस्ट खाद बनती है। और लास्ट में क्या है, ये हयाती गैर तनजुल पजीर अशिया को क्या बाज गर्दिश के जरिए फिर से उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ये तमाम जो है फुजले के तस्फिये के तरीके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यूएनईपी की तौसी शक्ल है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इमोशनल प्रोग्राम। जवाब देखते हैं इसका। आपने भी सोच लिया होगा जवाब इसका। इसका जो जवाब है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको क्या है अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम कहा जाता है। उसके तहत क्या किया गया था, 1987 में रेफ्रिजरेशन में और आग बुझाने के लिए जो तारीफी कीमियाई अशिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसको इस माहदे के तहत 1986 की सतह तक ही इसको महदूद रखा गया। इसी के जरिए वो मुआहिदा हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम सवालात के जवाब इत्मीनान बख्श मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे इस साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते रहें ताकि हम और भी मजीद आपको सही मालूमात फराहम करते रहें। साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।